सामूहिक अर्थव्यवस्था में लाभ का वितरण होता है। लाभ को डिस्ट्रीब्यूशन, लाभ का वितरण, लाभ का आयात निर्यात और विभिन्न लोगों की भागीदारी से इस उद्योग और इस प्रकार के जो बिजनेस है इनमें लोगों को लाभ मिलता है। तो मेरा नाम है राम कुमार सोनी। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा अध्याय 5 का टॉपिक नंबर 3। इस टॉपिक का नाम है सामूहिक अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र उद्योग एवं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सामूहिक अर्थव्यवस्था क्या है, इसमें अपन देखते हैं। सामूहिक अर्थव्यवस्था प्रधान उद्योग की समीपता से अन्य अनेक उद्योगों का लाभन होना सामूहिक अर्थव्यवस्था है। अब अपन इसको विस्तृत से समझते हैं। सामूहिक अर्थव्यवस्था क्या है, इसको अपन और बोल सकते हैं एग्लोमलेशन। इसका मतलब यह है कि एक मेजर उद्योग है, एक मेजर उद्योग के पास अन्य छोटे छोटे माइनर 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 उद्योग की उपस्थिति, इसी संकुल को यह सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, यह मेन उद्योग से कनेक्ट होते हैं। इसी को कहा जाता है एग्लोमिनेशन। मतलब कि किसी भी बड़े उद्योग के आसपास छोटे छोटे उद्योगों का जमा होना और इस बड़े उद्योग की जो वो कह सके निर्भरता छोटे छोटे उद्योग पर होना, इसी को कहते हैं अपन एग्लोमिनेशन। जैसे कि इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कार कंपनी, कार उद्योग, कार उद्योग। अब कोई उद्योग कार का निर्माण करता है तो कार के लिए क्या किस किस चीजों की आवश्यकता पड़ती है, कार के लिए किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। कार के लिए पार्ट, पार्ट के अलावा कांच, कांच के अलावा लाइट, टायर, टायर के अलावा प्लास्टिक। अब यह सब उद्योग एक मेन उद्योग को, ये जैसे कि पार्ट की कंपनी है, कांच की कंपनी है, लाइट की कंपनी है, टायर की कंपनी है, ये प्लास्टिक की कंपनी है, ऐसी विभिन्न कंपनियां इस उद्योग को सभी प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध कराएंगी। इसलिए इसको अपन कह सकते हैं पूरे को एग्लोमिनेशन। क्योंकि अब जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है तो सिर्फ लोहे का उत्पादन करेगा, अब उसके लिए टायर की भी आवश्यकता, अब वो सभी चीजों का उत्पादन थोड़ी ना कर सकता है। इसलिए इसको कहते हैं अपन एग्लोमिनेशन। किसी भी एक जगह पर सभी उद्योग का होना है, उसी को कहते हैं अपन एग्लोमिनेशन। लाभान्वित होना और देने सब एक दूसरे लाभ होते हैं। जब टाटा आयरन स्टील कंपनी जब कोई प्लास्टिक खरीदेगा तो उसे भी लाभ होगा, यदि वो आयरन कंपनी कांच खरीदेगी तो उसको भी लाभ होगा, प्लास्टिक खरीदेगी उसको भी लाभ होगा। इस प्रकार सभी को विभिन्न विभिन्न तरीके से लाभ होता है। अब धुएं की चिमनी वाला उद्योग परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश जिसमें कोयला खदानों के समीप स्थापित धातु पिघलने वाले उद्योग, भारी जैसे भारी इंजीनियरिंग उद्योग। इसमें कौन कौन से उद्योग आते हैं भारी इंजीनियरिंग उद्योग में, जैसे कार उद्योग, ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स फैक्ट्री, रसायन उद्योग, जैसे बड़े बड़े बैटरियों का निर्माण, बड़े बड़े टैंकों का निर्माण, बड़े बड़े बिग बिग्रेडियर, बड़े बड़े बिग ग्रेडी बड़े बड़े बिग्रेडियरों का निर्माण इत्यादि कार्य किया जाता है। इन्हें धुएं की चिमनी वाला उद्योग कहते हैं। जो उद्योग बहुत बड़े जो उद्योग बहुत बड़ी पूंजी रखते हो, जो जिनका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, जिनका एरिया बहुत बड़ा होता है और वह बहुत अधिक मात्रा में धुएं का उत्पादन करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उन उद्योगों को बोला था धुएं की चिमनी वाला उद्योग। जैसे इस प्रकार के उद्योग, यह पूरा समूह, जैसे कि यह अडानी समूह है तो यह एक पूरा संकुल है। यहाँ पर अलग तरीके से, यहाँ अलग तरीके से विभिन्न विभिन्न उद्योगों में विभिन्न विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है और एक संकुल के रूप में यह जाना जाता है। और इसमें जैसे ये अलग काम किया रहेगा, ये अलग काम करेगा, ये अलग काम करेगा। अब स्वतंत्र उद्योग क्या होते हैं? स्वतंत्र उद्योग किसे कहते हैं? वह उद्योग जिनमें न स्थान की आवश्यकता होती, पूंजी की तो आवश्यकता होती है, किसी भी एक तत्व पर निर्भर नहीं रहते, इनको अपन स्वतंत्र उद्योग कहते हैं। और भी सरल भाषा में कह सकते हैं कि स्वतंत्र उद्योग वे उद्योग है
जो कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहते उनको कहते हैं स्वतंत्र उद्योग। इस प्रकार के उद्योग कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं, इन्हें बाजार में भी स्थापित किया जा सकता है, बाजार के बाहर भी स्थापित किया जा सकता है, कच्चे माल के समीप भी स्थापित किया जाता है। इस प्रकार के उद्योग में पूंजीगत लागत, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ही नगण्य होती है। जैसे कि यह वे उद्योग हैं जो किसी कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते, वरन संगठन पुर्जों पर निर्भर होते हैं। इसका अच्छा उदाहरण है घड़ी उद्योग। अब घड़ी उद्योग कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, जैसे घड़ी के पुर्जे ले आए और घर बैठकर उसको कस दिया, तो उसको क्या कहेंगे? स्वच्छंद उद्योग। मतलब किसी भी तरह से बंधे हुए उद्योग नहीं है, स्थिति के राजा होते हैं। ये क्या है? स्थिति के राजा होते हैं। स्वतंत्र उद्योग की विशेषता। स्वतंत्र उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। स्वतंत्र उद्योगों को कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, मैदान, पहाड़, पहाड़ी। क्योंकि इनमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ही कम होती है। इनमें बहुत ही कम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में बहुत अधिक उत्पादन किया जा सकता है। जैसे घड़ी उद्योग, जैसे आईटी उद्योग आदि। ये किसी विशिष्ट प्रकार के कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते, क्योंकि घड़ी है, घड़ी के कल पुर्जे ही हैं। कांटे अलग है, कल पुर्जे अलग है, कहीं से पट्टा अलग आ रहा है, कहीं से कांच अलग से आ रहा है। इस प्रकार के उद्योग को अपन कहते हैं स्वच्छंद उद्योग। ये उद्योग संगठन पुर्जों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि घड़ी के पुर्जे। इनमें कम मात्रा में उत्पादन होता है और बहुत कम मात्रा में कम पॉल्यूशन बहुत कम मात्रा में पॉल्यूशन भी होता है। इन उद्योगों में श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है, लेकिन श्रमिकों की तो कम आवश्यकता, लेकिन स्किल बेस्ड लेबर स्किल बेस्ड लेबर की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। जिसके पास स्किल है वही इन उद्योगों में कार्य करता है, जिनके पास स्किल नहीं वह इन उद्योगों में कार्य नहीं करता। सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते। क्यों? क्योंकि इनमें किसी भी कच्चे माल पर निर्भरता नहीं रहती जो इनको साफ किया जाए या इनसे प्रदूषण फैला जाए। इस प्रकार ये उद्योग किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाते। अब है कृषि व्यापार या कृषि कारखाने। इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। कृषि व्यापार एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है। इसका वित्त पोषण यह व्यापार करता है जिसकी मुख्य रुचि कृषि के बाहर हो। यह फार्म से आकार में बड़े यांत्रिकृत रसायनों पर निर्माण व अच्छी संरचना वाले होते हैं। इनको कृषि कारखाने भी कहा जाता है। अब अपन देखेंगे कृषि व्यापार या कृषि कारखाने क्या होते हैं। कृषि कारखाने वह कारखाने होते हैं जो कृषि की जा रही, जहां पर कृषि की जाती है उनमें यंत्रों की सप्लाई करते हैं, जैसे कि हार्वेस्टर के बाद ट्रैक्टर, ट्रॉली, थ्रेसिंग मशीन। यह उद्योग किसके लिए कार्य कर रहा है? यह उद्योग किसानों के लिए कार्य कर रहा है, खेतों के लिए कार्य कर रहा है। इसलिए एक बार और देखा जाए, कृषि व्यापार एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है, ठीक है, जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है। अब अपन देखा जाए कि ये बात क्या कर रहे हैं। व्यापारिक कृषि किसे कहते हैं? जो एक बहुत बड़े क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है। अब उस कृषि जो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर लगातार की जाती है, जैसे कि प्रेयरी, घास मैदान, यहाँ पर यह कृषि की जाएगी। अब यह कृषि लेबरों के द्वारा तो नहीं काटी जाएगी। ये इस कृषि में जो फसलें उगाई जाएंगी वो लेबर के द्वारा तो नहीं काटी जाएगी। वो किसके द्वारा काटी जाएंगी? वो बड़ी-बड़ी मशीनों के द्वारा काटी जाएंगी, बड़े-बड़े हार्वेस्टरों के द्वारा काटी जाएगी, बड़ी-बड़ी थ्रेसिंग मशीनों के द्वारा काटी जाएगी। इसी में यह कहा गया है कि इसका वित्त पोषण वह व्यापार करता है जिसकी मुख्य रुचि कृषि के बाहर हो। अब इसका व्यापार कौन कर सकता है? इसका व्यापार कोई भी कर सकता है। यह फार्म से आकार में बड़े यंत्रीकृत रसायनों पर निर्भर व अच्छी संरचना वाले होते हैं। इनको कृषि कारखाने भी कहा जाता है। इनमें विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनकी दक्षता को और अच्छी तरह से बढ़ाया जा सके। अब है लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? अब बताओ बच्चों कि लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? इसका क्या रीजन है? इसका यह रीजन है, क्यों? क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था
में सबसे ज्यादा योगदान लोहे का होता है। लोहा किसी भी देश की रीढ़ होती है, उसी के आधार पर देश को चलाया जा सकता है। जहां पर लोहा का उत्पादन नहीं किया जाता या जहां पर लोहा नहीं होता, वहां पर इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं कर सकी और उस देश की अर्थव्यवस्था भी थोड़ी नीचे होगी। इसमें देखते हैं अपन, लौह इस्पात उद्योग के उत्पादन को अन्य वस्तु में बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। अब देखा जाए कि लोहा ही महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि किसी भी चीज को बनाने के लिए, जैसे कि यदि लोहे को ही पिघलाना है तो किसी मशीनों के द्वारा पिघलाया जाए। अब वो मशीनें किससे बनेगी? वो मशीनें बनेगी लोहे से। अब लोहा ही सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि लोहे का गलनांक 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। 1000 डिग्री के बाद ही लोहा पिघलता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। जबकि तांबा, एल्यूमीनियम और ये मैग्नीशियम बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। इसकी लोहे की चालकता भी अधिक होती है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। लोहे में कठोरता और धातुओं की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। जैसे लोह इस्पात उद्योग सूती वस्त्र उद्योग व अन्य उद्योगों के लिए मशीनें बनाता है, यह सभी उद्योगों के लिए आधार है। सभी प्रकार के उद्योग लोहे उद्योग पर ही आश्रित है। जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग में मशीनें किसकी बनी होती है? लोहे की बनी होती है। आयरन स्टील इंडस्ट्रियल में मशीनें किसकी बनी होती है? लोहे की बनी होती हैं। और इसी प्रकार से किसी भी इंडस्ट्री में देखा जाए, सभी मशीनें किस प्रकार की बनी होती है? सभी मशीनें लोहे धातुओं की ही बनी होती है, इसलिए लोहा उद्योग को आधारभूत उद्योग के नाम से जाना जाता है। अब है, भारी लोह इस्पात उद्योग को भारी उद्योग क्यों कहते हैं? भारी लोह इस्पात उद्योग को भारी उद्योग क्यों कहते हैं? मतलब लोहा उद्योग को भारी उद्योग क्यों कहते हैं? लोह इस्पात उद्योग को भारी उद्योग कहते हैं क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल की बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है, इसलिए इसके उत्पाद भी भारी होते हैं। अब यह है कि इसको भारी उद्योग क्यों कहते हो? क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में, कोई छोटी मात्रा में 1 किलो या 10 किलो या 100 किलो नहीं, करोड़ों टन मात्रा में एक साथ लोहे का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको भारी उद्योग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी से सभी प्रकार की मशीनें बनाई जा रही हैं, सभी प्रकार के कल पुर्जे बनाए जा रहे हैं। आज जितनी भी मशीन है, 99.9 प्रकार जितनी भी मशीन है, वह सभी उसमें किसी न किसी प्रकार से लोहा अवश्य मौजूद होगा, इसलिए इसको भारी उद्योग तथा आधारभूत उद्योग के नाम से जाना जाता है। अब है प्रौद्योगिकी ध्रुव। प्रौद्योगिकी ध्रुव क्या है? मतलब टेक्नोलॉजी पोल। टेक्नोलॉजी पोल क्या है? वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक रूप में संकेंद्रित हैं, आत्मनिर्भर तथा उच्च विशिष्टता के लिए होते हैं, उन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। जैसे सिलिकॉन, यूएसए की सिलिकॉन वैली, भारत में बेंगलुरु, सिएटल में सिलिकॉन वैली। अब इसका मतलब क्या है? इसको अपन कह सकते हैं एग्लोमिनेशन संकुल। मतलब किसी भी, इसका मतलब होगा कि किसी भी क्षेत्र विशेष में विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं। जैसे इस क्षेत्र विशेष में विभिन्न प्रकार के आईटी उद्योग हैं। यह आईटी उद्योग एक दूसरे पर सबकी निर्भरता है। इसी निर्भरता को अपन कहते हैं प्रौद्योगिकी ध्रुव। मतलब किसी भी क्षेत्र विशेष में इतनी ज्यादा तकनीकी है, वह तकनीकी अब वह दूसरों को बेच रही है। अब वो तकनीकी किस कारण से है? वह तकनीकी है एक दूसरे के मिलने के कारण से। जैसे कि यूएसए का सिलिकॉन वैली, भारत का बेंगलुरु। अब भारत को बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? भारत के बेंगलुरु को आईटी हब कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बेंगलुरु क्षेत्र में, बेंगलुरु शहर में बहुत सारे आईटी कंपनियां हैं। वह आईटी कंपनी सॉफ्टवेयर का निर्माण करती हैं और एक दूसरे के लिए मदद करती हैं, इसलिए इसको, भारत के बेंगलुरु को आईटी हब कहा जाता है। जैसे सिएटल में सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली क्या है? सिलिकॉन वैली को वर्ल्ड का हब बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आईसी चिप, कंप्यूटर के उपकरण
बनाए जाते हैं। अब कंप्यूटर के उपकरण एक कंपनी के द्वारा नहीं बनाए जाते, विभिन्न कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और उनका विभिन्न कंपनियों में सप्लाई किया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है प्रौद्योगिकी ध्रुव। अब है जंग का कटोरा। जंग का कटोरा किसको कहा जाता है? पिट्सबर्ग को। यूएसए में पिट्सबर्ग नाम की एक जगह है, वहां पर विश्व में पहले सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन किया जाता था, लेकिन यूएसए ने पिट्सबर्ग में इतना ज्यादा लोहे का उत्पादन किया, इतना ज्यादा लोहे का उत्पादन किया कि अब वहां पर लोहा मौजूद ही नहीं रहा, वहां पर लोहा खत्म हो गया। जब किसी भी स्थान पर लोहा खत्म हो गया तो उसको क्या कह दिया गया? जंग का कटोरा। जंग के कटोरे से मतलब क्या है? जंग के कटोरे से मतलब है कि उस क्षेत्र विशेष में या उस स्थान में उस वस्तु की कमी हो गई है। अब जंग का ही कटोरा क्यों? क्योंकि जब लोहे में जंग लग जाती है, लोहा खराब हो जाता है। लोहा खराब हो जाता है मतलब लोहा खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से पिट्सबर्ग में लोहा खत्म हो गया है, इसलिए इसको नाम दिया गया जंग का कटोरा। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित पिट्सबर्ग जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पिट्सबर्ग लोहा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, जिसका महत्व अब घट रहा है, क्योंकि यूएसए के द्वारा इसका इतना निष्कासन किया गया, इतना निष्कासन किया गया कि उस क्षेत्र विशेष में लोहा ही समाप्त हो गया, इसलिए इसको पिट्सबर्ग को जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार बच्चों, अपन ने देखा कि लोहा इंडस्ट्री क्या है और एग्लोमिनेशन क्या है, उद्योग क्या होते हैं। उद्योग वे होते हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें कहते हैं अपन उद्योग। तो इस अध्याय में अपन ने द्वितीय क्रियाकलापों के बारे में पढ़ा, और इसी प्रकार से डेप्थ में पढ़ने के लिए हमारे फ्यूपी एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और हमें बताइएगा और वीडियो में कमेंट करिएगा और बताओ कि और हम आपके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कमेंट जरूर करें। थैंक यू।